नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जैसे कि पहला ही प्रश्न है हमारा, हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन दिया गया है जेसुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। तो जैसे कि पहला प्रश्न का दिया है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले, तो प्रथम व्याकरण जो लिखा है वो लिखा है जेसुआ केटलर ने। दूसरा प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी प्रश्न मैं आपको करवाने जा रही हूँ, ये सभी प्रश्न LT, TGT और PGT सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं और हमें डीप नॉलेज तो लेना ही है इसका, लेकिन साथ में हमें प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट जरूर करने चाहिए, उससे हमारा रिवीजन हो जाता है। तो दूसरा प्रश्न दिया है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो वो हैं किशोरीदास वाजपेयी। तीसरा प्रश्न दिया गया है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का अब दूसरा इतिहास, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास कई लोगों ने लिखा है और इसे हमें अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि किसके द्वारा कौन सा लिखा गया है। अब इसे आप एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अब दूसरा इतिहास, अगर पहला इतिहास लिखना ही इतना मुश्किल है तो दूसरा इतिहास लिखना बच्चों का खेल तो है नहीं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन दिया है आपको श्री ब्रज रत्नदास, दूसरा है गणपति चंद्र गुप्त, तीसरा है डॉक्टर श्री कृष्णलाल और चौथा है आपका दयानंद सरस्वती। तो प्रश्न 4 का उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनमें मैंने पहले से टिक लगाया है। आगे जो प्रश्न है इनके उत्तर आपको खुद से बताने हैं, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न है हमारा, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? अब आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है। तो पहला दिया गया है आपको ऑप्शन नागेंद्र, दूसरा है लक्ष्मी सागर वर्षड़े, तीसरा ऑप्शन है आपका राम कुमार वर्मा या चौथा ऑप्शन है आपका बच्चन सिंह। तो इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? नहीं पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे दिया है नहीं, ठीक है। तो जिसने नहीं लिखा है उनका नाम क्या है? डॉक्टर नागेंद्र। छठा प्रश्न आपको दिया है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास आपने पढ़ा होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन है? तो पूर्ण रूप से जो सर्वमान हम पढ़ रहे हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए काल विभाजन को पढ़ रहे हैं, लेकिन पहला इतिहास लिखने का काम किसने किया था? तो जैसे ऑप्शन में आपको दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा दिया है गारसादा तासी, तीसरा दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन, चौथा दिया है शिव सिंह सेगर। अब इन सभी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है वह सर्वमान्य है, उसे हम पढ़ते हैं, लेकिन पहला प्रयास किया गया था गारसादा तासी के द्वारा और जो पहला काल विभाजन का प्रयास किया गया था वो था जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा, है ना। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? कौन है इसके? तो पहला है गारसादा तासी। पहले कौन है इतिहासकार? गारसादा तासी। प्रश्न 7 दिया है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है आपका जिन दत्त सूरी, दूसरा है जिन धर्म सूरी, तीसरा है शालिभद्र सूरी या फिर चौथा है आपका धनपाल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका, किसने उपदेश रसायन लिखा है वो है जिन दत्त सूरी। 8वां प्रश्न दिया है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? अमीर खुसरो से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी बिंदु हैं वो सभी हमें क्लियर होने चाहिए। और इसका ऑप्शन दिया है तृतीय हिंद,
तोताए हिंद, सितारे हिंद या सरहिंद। तो अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो ऑप्शन क्या है आपका? पहला, तूतिए हिंद। प्रश्न 9 दिया है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है आपका हेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है आपका चंद्रबरदाई, तीसरा है परमाल रासो या चौथा है आपका अमीर खुसरो। तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? उत्तर होगा चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो से संबंधित ये जो महाकाव्य है, इसके विषय में जितने भी महत्वपूर्ण तत्व हैं, ये सभी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं और इन सभी तथ्यों से हमें अवगत रहना चाहिए, क्योंकि पृथ्वीराज रासो जो है इसे शुक्ल जी नहीं मानते हैं महाकाव्य, और बाकी के जो विद्वान हैं वो मानते हैं। तो कौन मानता है, कौन नहीं मानता है, इसके छंद कितने हैं इनमें, और इनमें पदों की संख्या क्या है, ये सभी आपको याद रखने वाली जरूरी चीज़ें हैं। चलिए फिर 10वां प्रश्न है हमारा, भविष्यत कहा के रचनाकार हैं? पुष्यदंत, स्वयंभू, धनपाल या सरापा। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो वो हैं धनपाल। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट प्रश्नों को करेंगे। 11वां प्रश्न है हमारा, बीसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो रासो काव्य से संबंधित बीसलदेव रासो है या परमाल रासो है, इन सभी के विषय में हमें ज्ञात होना चाहिए। 11वां प्रश्न जो है, बीसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो कौन सी शैली है जिसका प्रयोग किया गया है? वो है गेय शैली, इसे गाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है 12वां प्रश्न, सरापा का संबंध निम्न में से किससे है? सरापा एक महत्वपूर्ण, हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण इनका अहम स्थान है। तो सरापा के बारे में हमें सभी बिंदुओं को अपने ध्यान में रखना है। तो जैसे कि यहाँ पे प्रश्न दिया है, सरापा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य या जैन काव्य से। तो सरापा का किससे है? सिद्ध साहित्य से। अब इसे याद भी रख सकते हैं, सा से सरापा और सा से सिद्ध साहित्य। 13 है प्रश्न 13, परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? राम सिंह, योगींद्र भी कहते हैं और जयेंदु भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है। तो योगींद्र या जयेंदु, हेमचंद्र या मेरुतुंग। तो इसका सही उत्तर होगा योगींद्र या फिर जयेंदु। योगींद्र भी हो सकते हैं और जयेंदु उन्हीं का नाम है। तो परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं जयेंदु। प्रश्न 14 दिया है, मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? पश्चिमी परंपरा से संप्रक्त, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि या ठेठ अवधि। तो आपको पता है ये सूफी काव्य से संबंधित है और प्रेमाश्रयी शाखा से। और प्रेमाश्रयी शाखा जो है सूफी काव्य के जो प्रमुख स्थान रखते हैं या जिन्होंने उसके प्रवक्ता हैं वो है जायसी। तो जायसी के द्वारा ही सूफी साहित्य का उद्भव माना जाता है और जितने भी सूफी काव्य के कवि हैं उन्होंने जायसी का ही अनुकरण किया है। तो जायसी ने जैसे पद्मावत में अवधी भाषा का प्रयोग किया है, उसी प्रकार से मुल्ला दाऊद की भी भाषा क्या है? अवधी है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण 14 प्रश्न हो गए। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है? प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है? हेमचंद, स्वयंभू, लक्ष्मीधर या विद्यापति। तो प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है? लक्ष्मीधर। 16वां प्रश्न है, इनमें से किसकी रचना तुलसीदास ने नहीं की है? तुलसीदास के विषय में उनकी जितनी रचनाएं हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और हमें अपने ध्यान में रखना है। तो तुलसीदास जी की कौन सी रचना नहीं है? पहला ऑप्शन दिया रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। तो इसमें से पहला ऑप्शन क्या है? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है। इसके जो कवि हैं वो हैं केशवदास जी, जो कि रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। बाकी कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ये सभी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई हैं। 17वां प्रश्न है, राम कथा पर आधारित
तुलसीदास के काव्य का क्या नाम है? जो कि राम कथा पर आधारित तुलसीदास ने ऐसा कौन सा महाकाव्य लिखा है जो कि हमारे हृदय पर मुख्य स्थान है उनका? तो वो कौन सी रचना है? वो है रामचरितमानस, जिसका गुणगान आज भी करते हैं और आगे भविष्य में भी होता रहेगा। तो तुलसीदास का जो मुख्य महाकाव्य है वो यही है, रामचरितमानस। प्रश्न 18 है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? अब हुलसी से याद रखिए कि तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? हुलसी, ऐसा माना जाता है। और यह पंक्तियां किसने कहा है तुलसीदास के विषय में? तो पहला है ऑप्शन प्राणचंद्र चौहान, दूसरा है नाभादास, और तीसरा है नरोत्तम दास, चौथा है रहीम। तो दूसरा थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर है नाभादास। तो गोद लिए हुलसी फिरे, या किसके द्वारा कही गई हैं पंक्तियाँ? तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? रहीम जी, जो कि तुलसी के विषय में लिखे हैं। प्रश्न 19 है, स्नेह लीला के रचयिता हैं रैदास, पीपा, विष्णुदास या फिर बेनी? प्रश्न 19, स्नेह लीला के रचयिता कौन है? तो वो है विष्णुदास। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि विष्णु ऐसे भगवान हैं जिनको अपने द्वारा रची गई सृष्टि के सभी मनुष्यों से क्या है? स्नेह है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। प्रश्न 19। आगे देखते हैं प्रश्न 20। प्रश्न 20 में दिया गया है, सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी अरघ करि को बरजे हम खाता में किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न है? मतलब ये जो पंक्ति दी गई उसमें किस खाने वाली वस्तु के विषय में कहा गया है? तो ऑप्शन दिया गया है अमूर्त, या फिर खीर, विष, या फिर कल्पवृक्ष का फल। तो इसका उत्तर होगा, किसके विषय में बात क्या है? विष के विषय में। प्रश्न 21 है, मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौक ज्यादा पाई जाती है? छौक मतलब किसकी मुख्यता ज्यादा पाई जाती है? तो मीराबाई की रचनाओं में हरियाणवी है, मराठी, राजस्थानी या पंजाबी? अब आप जैसे कि समझ सकते हैं कि मीराबाई कहाँ से संबंधित हैं? राजस्थान से। तो जहाँ से हम संबंधित होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी भाषा में, हमारी बोली में वो रहता ही है ना। तो मीराबाई राजस्थान की थी, तो उनकी जो रचनाएं हैं उसमें किसकी छौक मिलेगी? राजस्थानी की। अब आप बताइए कि रहते राजस्थान में है तो महाराष्ट्र की मराठी की तो बोली हमारे में नहीं आ पाएगी। उस हिसाब से आप याद रख लीजिए कि मीराबाई राजस्थान की थी, तो उनकी रचनाओं में राजस्थानी भाषा की ही छौक मिलेगी। प्रश्न 22 है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? प्रश्न महत्वपूर्ण है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद? तो प्रश्न 22 का उत्तर क्या होगा? विशिष्टाद्वैतवाद। प्रश्न 23 है, रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? नसीम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल सैयद इब्राहिम? प्रश्न 23, रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? तो रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। प्रश्न 24 है, थोड़ा सा इसे हम ऊपर कर लेते हैं। प्रश्न 24 दिया है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है। कौन है जो अष्टछाप के कवि नहीं है? सूरदास, मलुकदास, नंददास या फिर छीत स्वामी? अष्टदास के कवियों का नाम हमें याद रखना है कि अष्टछाप में कौन कौन से कवि हैं। तो पहला ऑप्शन दिया सूरदास, मलुकदास, नंददास या छीत स्वामी। तो ऑप्शन क्या होगा कि अष्टछाप के कवियों में कौन नहीं है? तो वो है मलुकदास। ठीक है। प्रश्न 25 है हमारे सामने,
इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? सूर हैं, कबीर हैं, जायसी हैं या तुलसी? सूर, कबीर, जायसी या तुलसी? कौन है जो पुष्टि मार्गी कवि हैं? तो वह हैं सूरदास जी। तो ये थे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों का हम हल करेंगे। धन्यवाद।